हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, केबीएस की इस क्लास में महत्वपूर्ण क्लास में आज करने वाले हैं आपके 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जो कि आपके क्या है मैं बता दूं आपको। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को एक साथ लेंगे, उसके साथ साथ हम रीजनिंग और आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास से जुड़े रहेंगे और आपके केवीएस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये, क्योंकि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे रीजनिंग हो। तो ये आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, जो केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए, प्लेलिस्ट में जो है आपकी बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं पेडागोजी की और आपका ईबीएस की, तो उनको जाकर भी जरूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सारे क्वेश्चन लिए हैं तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मुझसे जो है आप पूछ सकेंगे। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, तो करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस को हम एक साथ करेंगे, 10 क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान सरकार की नहीं है। आप समझ गए होंगे कौन सी योजना है जो वर्तमान सरकार की नहीं है, जो अभी है, ठीक है। अमृत, स्वच्छ भारत, आयुष, जनधन योजना। तो साथियों देखिए, मैं बता दूं आपको, देखिए इसमें आप अगर स्वच्छ भारत अभियान अगर लगाने वाले हैं तो बिल्कुल आप जो है गलत करने वाले हैं, मतलब यही आंसर आपका सही होगा। वर्तमान जो सरकार है उसने देखिए अमृत भी चलाया है, अमृत योजना के अंतर्गत भी कार्य किए हैं, आयुष के अंतर्गत भी कार्य किए हैं, जनधन योजना आपके अभी भी फिलहाल में ही जो है योजना चलाई गई थी। लेकिन स्वच्छ भारत जो अभियान है ये आपका मैं बता दूं आपका 1999, ठीक है, 1999 से आपके 2012 तक, ठीक है, 1999 से 2012 तक जो है ये चलाया गया था, ठीक है। क्या आप समझ गए होंगे। मैं सारी चीज़ें इसमें देखिए डिटेल में बता दूंगा आपको। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन मतलब आंसर आपका दूसरा सही है। इसके बारे में बता दूं कि ये क्यों सही है। मतलब इसमें नहीं वाला था कि वर्तमान सरकार की नहीं है योजना, तो भारत सरकार ये स्वच्छता भारत नहीं है। तो ये देखिए मैं बता दूं 1999 से आपकी 2012 तक जो है ये कार्यक्रम चला गया था, ठीक है। तो इसलिए जो है वर्तमान सरकार के अंडर में ये नहीं मानी जाती, ठीक है। अब बात करें आपका स्वच्छता अभियान की बात करें, तो स्वच्छता अभियान के रूप में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। स्वच्छता अभियान भी अगर इसमें शामिल हो जाए, अगर नहीं है तो अगर यहाँ पर स्वच्छ भारत के स्वच्छता अभियान भी हो तब भी आप नहीं लाएंगे, ठीक है। जो कि 2000 आपके समझ गए होंगे। अगर अब की बात करें तो इसमें जो स्वच्छता अभियान की बात करें तो इसमें देखिए 2019 में ये जो है ये समाप्त करने का इसमें लक्ष्य किया गया था, ठीक है। बात समझ गए होंगे। 2019 तक जो है इसको ख़त्म करने तक की बात कही गई थी। वर्तमान सरकार ने ये नहीं चलाया, 1999 से 2012 तक ये चलाया गया था, ठीक है। और 2019 तक इसमें कही गई थी कि 2019 तक हम जो है इस चीज़ को खुले में शौच वाली बात है उसको जो है ख़त्म कर देंगे। स्वच्छ भारत की बात कही गई थी, इसमें अगर स्वच्छ भारत भी ना हो तो स्वच्छ भारत अभियान भी जुड़कर आ जाएगा, ठीक है, तब भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो वर्तमान सरकार ने ये नई योजना चलाई है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपके समझ में आ गई होंगी बात साथियों। तो वर्तमान सरकार की नहीं है योजना, वो स्वच्छ भारत है, बात समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, तो वायु, बादलों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है, किसके कारण है, वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो बिल्कुल आपको पता है किसके कारण है साथियों, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, ठीक है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अगला क्वेश्चन कि प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या एमिलेस। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल आप बता देंगे कौन सा प्रोटोजोआ के अलावा ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। तो बिल्कुल ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, एमिलेस। क्या है, एमिलेस, ठीक है। अब इसमें देखिए जो है इनमें प्रोटोजोआ के पाचन क्रिया में जो जो एंजाइम होते हैं मैं बता दूं, जैसे कौन कौन से एंजाइम होते हैं आपके, मैंने ये पहले भी क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। करंट अफेयर की अगर आपने क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन से एंजाइमों की बात की जाती है, तो आपकी मैं बता दूं यहाँ पर पेप्टिडेट,
क्या है पेप्टिडेज, आपका प्रोटीनेज, ठीक है प्रोटीनेज, आपका लाइपेज, क्या है लाइपेज, लाइपेज इसमें जो एंजाइम है, ठीक है उनकी बात करी जा रही है किसके, प्रोटोजोआ के पाचन के बारे में, ठीक है। तो कौन सा मौजूद होता है साथ में, इसका एमिलेस भी शामिल होता है, ठीक है। बात आपके सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होना चाहिए, तापमान बढ़ता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, तापमान नियत रहता है, वाष्प दाब घटता है। तो क्या इसका सही आंसर है, बिल्कुल तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, तापमान जो है आपका नियत रहता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। ये चार ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहे हैं, तो किसमें इसमें जो है क्या आंसर आप जो है सही करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। क्या है स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन आपको दिखा दूं, देखिए छोटा करके दिखा देता हूं कि प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, तो बिल्कुल स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। ये बात आपने समझ ली होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, ठीक है। ऐसे कौन से एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलन बारो, लॉर्ड मेयो। तो ये कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, तो बिल्कुल कौन सा आंसर आप सही करेंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन आप चौथा सही करेंगे, लॉर्ड मेयो, ठीक है। तो लॉर्ड मेयो थे जिनकी जो है हत्या भारत में हुई थी, ठीक है। और बता दें इसमें देखिए क्या आप ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है कितने में इनकी हुई थी हत्या, मैं बता दूं जो भारत के वायसराय कहे गए थे 1869, 1869 और 1872 की बात इसमें कही गई है, कोई स्पष्ट नहीं है। 1869 से 72 के बीच में इनकी जो है हत्या मानी गई है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है। कौन सा वित्तीय नीति का उद्देश्य नहीं है ये आपको बताना है। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। कौन सा आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा आपका, ये कह रहा है कौन सा प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका पहला ही जो है इसका उद्देश्य नहीं माना गया है, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, ठीक है। मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना बिल्कुल ये है, आमदनी और संपत्ति की समानता को कम करना बिल्कुल बात सही है, और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना ये भी बात आपकी सही गई है। किसमें, भारत में वित्त नीति का उद्देश्य अगर कहा जाए तो इन तीन ऑप्शनों को आप लगाएंगे, लेकिन इसमें नहीं वाला था तो ऑप्शन आप पहला सही कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताएंगे जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल थियोसॉफिकल सोसाइटी मैंने पढ़ा रखा है, बताइए क्या इसका आंसर सही करेंगे, कौन सा आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी बताएंगे कौन सा आंसर इसमें सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका दूसरा सही है, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है। तो इसमें बता दूं देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना कब हुई थी, तो मैं बता दूं देखिए 17 नवंबर कितने में, 17 नवंबर 1875 कितने, 17 नवंबर 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना की गई थी। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करें कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, एएस वैद, केएम करियप्पा, सुंदर जी, एचएफ मानेकशॉ। कौन सा आंसर सही माना जाएगा, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल की बात यहाँ पर की जा रही है, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका चौथा सही माना जाएगा, आपका
SHFJ मानेकशॉ, ठीक है, भारत के फील्ड मार्शल के बारे में जो अगर बात कही जाए तो बिल्कुल ऑप्शन आप चौथा सही करेंगे, ठीक है। अगर बात करें इसमें कि इनको जो है 5 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली भारतीय सेना के प्रथम अधिकारी के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इनके बारे में और बात करें तो 1971 में साथियों, 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो भारतीय सेना का नेतृत्व करने वाले इनको देखिए सम्मान मिला था, किसको, आपका मानेकशॉ को 1973 में, ठीक है। किसके लिए, आपका जो है भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने नेतृत्व किया था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें नेतृत्व किया था और उसके सम्मान के लिए 1973 में इनको पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, क्वेश्चन पूछा गया है। किसने जीता, बबीता कुमारी ने, नरसिंह यादव ने, PV सिंधु ने, साक्षी मलिक ने। ये क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ा देंगे अगर आपने करंट अफेयर पढ़ रखी है तो साथियों बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन चौथा ही सही माना जाएगा, साक्षी मलिक ने जो है आपका रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता है, ठीक है। और बता दें देखिए 18 अगस्त 2016 को जो है इन्होंने जो है कुश्ती के अंतर्गत इन्होंने जो है और इन्होंने 58 किलोग्राम भार जो है जीत कर जो है कांस्य पदक जीतकर इन्होंने 2016 में जो है रियो ओलंपिक खेल में जो है पहला पदक जीता था, ठीक है। ये बात आपने समझ ली होगी। देखिए लिखकर मैं जो है ज़्यादा जो है देर लगेगी इसलिए मैं बोल बोल कर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करेंगे साथियों, ठीक है। तो रीजनिंग की बात करेंगे, चलिए। तो इसमें निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न के दिए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या देखिए, आंख किससे संबंधित है साथियों, मोतियाबिंद से संबंधित है। तो त्वचा किससे संबंधित होगी, पायरिया से संबंधित होगी, या आपका सिनुसाइटिस से होगी, छाजन जिसको एक्जिमा कहते हैं, रोहा जिसको ट्रोकोमा कहते हैं, किससे संबंधित मानी जाएगी, त्वचा। क्या आंसर आप सही करेंगे, तो बिल्कुल त्वचा छाजन से संबंधित मानी जाएगी, ठीक है। जो दाने बन जाते हैं उससे संबंधित, मतलब आंख जो है मोतियाबिंद से संबंधित है, त्वचा भी जो है आपके छाजन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। तो बिल्कुल आपके बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पत्तों को उनके आकार के हिसाब से जो है उनको बताना है कि आम का पत्ता पहले आएगा, इमली का आएगा, पपीते का आएगा या केले का आएगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि केले का पत्ता सबसे बाद में आता है। तो चारों ऑप्शन तो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये पहला वाला तो आप गलत कर देंगे। अब 3 ऑप्शन आपको सही मालूम पड़ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद में जो है पपीते का पत्ता छोटा होता है। तो दूसरा ऑप्शन कहाँ देखने को जो है, तीसरा ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, तो तीसरा ऑप्शन जो है पहले में देखने को मिल रहा है और तीसरे में देखने को मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन जो है सही मालूम पड़ रहे होंगे। अब इमली का पत्ता बड़ा होता है या आम का पत्ता बड़ा होता है, ये आपको पता है कि आम का पत्ता बड़ा होता है साथियों। तो पहला ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, तो तीसरे में देखने को मिल रहा है, यही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। मैंने देखिए बड़े से छोटे की क्रम की तरफ से चलाया है, इसमें था छोटे से बड़े की तरफ। तो दोबारा समझ लेंगे, देखिए। तो सबसे पहले आपका इमली का पत्ता आता है, छोटे छोटे होते हैं उसके पत्ते। उसके बाद आपका आम का पत्ता आता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। पपीते का पत्ता उससे बड़ा होता है और केले का पत्ता सबसे बड़ा होता है। तो बिल्कुल कौन सा आएगा, 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरे में ही है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन किसी प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हैं, यह बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए स्टार दे रखे हैं बीच में और आपको बताना है इसमें कौन सा, मतलब जो है आपको सही करना है कौन कौन से चिन्ह इसमें लगाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें मिलाकर देख लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, आंसर अगर 6 आना चाहिए तो बिल्कुल आपका सही माना जाएगा। तो अगर देखिए 6 की बात करें तो पहले देखिए 9 की गुणा 3 में करेंगे, 9 3 27 और 27 और 3 30, 30 में से 3 माइनस करेंगे। इस वाले की ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, 30 में से 3 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन की मतलब लास्ट वाले की, हम पीछे से चल रहे हैं। तो 9 में से जब 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे और 6 में फिर 3 जोड़ेंगे, ठीक है। 9 में से अगर 3 को माइनस करेंगे
तो कितने बचेंगे 6, और 6 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में फिर 3 को जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें कि 9 में 3 जोड़ाएगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया फिर 9 बच जाएगा, और 9 की फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 नंबर 27, तो ये भी आपका नहीं होगा। पहले ऑप्शन को लगा लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पहले में भाग लगाना है, मतलब 3 को 9 में भाग करना है तो 3 आ गया, मतलब हमने यहाँ पर भाग लगाया। मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको कि 9 को भाग करा हमने कितने से 3 से, फिर उसके बाद में गुणा की बात करा है तो गुणा 3, फिर आपको माइनस की बात करा है तो -3 इज इक्वल टू हमारा कितना 6 आना चाहिए। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बोर्ड मास का नियम अगर इसमें लगा दें तो 3 को पहले हमने भाग करा 9 को 3 से, तो 3 आ गया हमारा। उसके बाद में 3 की गुणा 3 से करी तो कितना आ गया हमारा 9। ठीक है, और 9 में से 3 गया तो कितना बच गया साथियों 6 बच गया। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, राइट आंसर माना जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगर आप देखिए इसमें क्वेश्चन में बता दूं, अगर पहले से लगाते तो बिल्कुल आप जो है पहले ही आप आंसर से बिल्कुल सही कर देते, शुरू से लगाते तो। ठीक है, मुझे देखिए इसमें समझाने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं जो है क्वेश्चनों को थोड़ा सा ये समझ में आ जाए, एग्जाम में आप जो है कोई भी गड़बड़ी ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि सायम के झूठ पुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी दूरी पर उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर से अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ मतलब कॉर्नर पर बाएं मुड़ गया। इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? तो दिशा से ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, बिल्कुल ये गांठ बांध लें आप। ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखिए समझने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों। उसमें कह रहा है कि शाम का समय है, शाम का समय है साथियों, ध्यान रखेंगे, सुबह का नहीं कह रहा है, ये आप समझ लेंगे। कहीं आप पूरब पश्चिम का देखिए, पूरब पश्चिम तो आप जानते हैं कि पूरब यहाँ लगाया हमने, पश्चिम यहाँ लगा दिया, उत्तर यहाँ लगा दिया और दक्षिण यहाँ लगा दिया। अब आपने ये लाइन ना पढ़ी, मैं आपको देखिए सारी बता दूँ, ये आपने लाइन नहीं पढ़ी तो बिल्कुल ऑप्शन आप गलत कर देंगे। ठीक है, पूरा जो है क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 5 मिनट अगर नहीं है तो 1 मिनट तो अवश्य देना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है टाइम ज़्यादा लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 मिनट की कह रहा हूँ, आप एग्जाम में 5 मिनट ना दें। ठीक है, अगर यहाँ समझ लिया तो 1 मिनट से कम समय में आप जो है आसानी से कर लेंगे। शाम की बात कर रहा है तो शाम को जो है आपका सूरज कहाँ छुपता है? पश्चिम में छुपता है। ये बात आपने समझ ली होगी, बस यही बात आपने समझनी है। तो वह कह रहा है सूर्य के सामने चलना शुरू किया, मतलब पश्चिम की तरफ उसने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, थोड़ी दूर पर उसे उसका दोस्त मिल गया, मतलब यहां पर मिल गया, और क्या है दोनों अपने बाएं घूम गए। अब बाएं किधर होगा साथियों? इधर तो दाएं होगा, इधर बाएं होगा तो इधर घूम गया, वो बाएं घूम गया और थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़ गए। ठीक है, अब दायां किधर होगा? देखिए तीर इधर है, अब दायां किधर होगा साथियों? दायां इधर होगा। किधर होगा? दायां इधर होगा इसका। ठीक है, तो दाएं मुड़कर चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़ गया। अब बायां किधर होगा साथियों? बायां इधर होगा नहीं, बायां इधर होगा। ठीक है, बाएं मुड़ गया और इस समय रोहित किस दिशा में चल रहा है? बिल्कुल इस तरीके से आप समझ लेंगे कौन सी दिशा में चल रहा है। दक्षिण में चल रहा है। देखिए इस ग्राफ से समझ लें तो किस में चल रहा है साथियों? दक्षिण की दिशा में चल रहा है, मतलब नीचे की तरफ चल रहा है, दक्षिण दिशा है। तो कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसलिए आपको थोड़ा सा समय लग रहा है। अब इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ शाम का समय ना दिया होता तब आप पूरब लगा देते। ठीक है, यहां पर देखिए कंडीशन रख दी उसने, शाम का समय कह रखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना है, कहीं आप पूरब की तरफ लगा दें और पूरा जो है क्वेश्चन को गलत कर दें। ठीक है, ये बात आपके मैं देखिए समझाने के लिए जो है इतना समय लिया है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। दावा ए और कारण आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, लोहे की रेलों
के बीच थोड़ा फासला रखा जाता है, बात सही है। लोहा गर्मियों में फैलता है। अब ये आपको बताना है इसमें कौन कौन सी बात सही मानी जाएगी। ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए सही और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। कौन सी बात इसमें, कौन सा कथन सही माना गया है? तो पहला तो बिल्कुल सही है जो कि हमने बात करी थी अभी। उसके बाद में लोहा गर्मियों में फैलता है, ये बात सही है या नहीं आप ये बता देंगे तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ये मतलब कथन ये भी सही है कि लोहा गर्मियों में फैलता है। तो कौन से में आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहे हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो है बीच में थोड़ा सा फासला रखा जाता है जिससे कि आसानी से जो है रेल जो है चल पाए, ठीक है। पैरेलल मिलेंगी, इतनी दूरी यहाँ है तो इतनी दूरी ही जो है आगे को देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, समान दूरी होती है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता है कि लोहे का जो है गर्मियों में फैलता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। थोड़ा सा फैलता है ये नहीं है आप पूरा लगा देंगे बहुत फैलता है, ठीक है। अब कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखिए अब लगभग हमने जो है 20 क्वेश्चनों को कर लिया, 10 मैंने जो करे थे उसमें 5 करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करे थे, 5 हमने रीजनिंग के क्वेश्चन कर लिए और 5 ही हम जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। वीडियो आर्केड गेम में बड़े पैमाने पर डैश का प्रयोग किया जाता है। होम कंप्यूटर में इसका प्रयोग मुख्य रूप से गेम कंट्रोलर के रूप में किया जाता था। तो क्या ऑप्शन आपका सही माना जाएगा? जॉयस्टिक, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन। क्या इसका आंसर सही करेंगे? बिल्कुल जॉयस्टिक आप लगा देंगे। क्या है साथियों? जॉयस्टिक आप लगा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों 1980 से 1990 के दशक की बात करें तब ये होम कंप्यूटर्स पर जो है गेम कंट्रोल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। कितने की बात करें? 1980 से 1990 की बात करें, 1980 से 1990 के दशक की बात करें तो इसमें इसको जो है जो आपके होम कंप्यूटर्स थे उनको जो है कंट्रोलर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। किसका? जॉयस्टिक का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की पहचान करता है जहां ईमेल भेजा जा सकता है? ईमेल एड्रेस, इनवेलप, स्टफर, आउटलुक, एक्सप्रेस, इनबॉक्स, ठीक है। ऐसे कौन सा नेटवर्क है जहां इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस, ठीक है, मतलब ईमेल की बात कर रहा है, ठीक है, जहां पर ईमेल जो है भेजा जाता है, ठीक है, जो इसकी पहचान करता है। क्या इसका आंसर सही करेंगे साथियों? बताएं बिल्कुल आंसर। तो ईमेल एड्रेस है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल जो किया जाता है उसकी जो है ये जांच करता है, पहचान करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि डैश एक डिवाइस है जो इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और किसी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल स्कैन करता है और इसे डिजिटल इमेज में परिवर्तित करता है। स्कैनर है, लाइट पेन है, प्रिंटर है या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है? क्या इसका आंसर सही करेंगे? क्या ऑप्शन पहला लगाएंगे या दूसरा लगाएंगे या तीसरा लगाएंगे या चौथा लगाएंगे? तो ऑप्शन पहला ही सही कर देंगे, स्कैनर है जो आपकी इमेज, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और आपके ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ होती है उसको स्कैन करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बिल्कुल स्कैनर होता है, स्कैन करने की बात है तो स्कैनर लॉजिकली सवाल है, आसानी से आप लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी या डाटाबेस के अंतर्गत क्रिएट की गई एक स्थिति है जिसमें एक समान डाटा को दो भिन्न स्थानों में रखा जाता है। तो क्या बताएंगे? आपका डाटा रीड, तो क्या इसका आंसर देखिए सही करेंगे। डाटा आपका रीड्यूंडेंसी, डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा नॉर्मलाइजेशन, डाटा हाइडिंग। क्या इसका आंसर सही करेंगे? खाली स्थान में आपको आंसर भरना है। क्या इसका आंसर सही करेंगे? तो पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, डाटा रीड्यूंडेंसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर फाइल नेम फाइल में समाहित इसके इनकोडिंग फाइल फॉर्मेट, कंटेंट या यूजेज को दर्शाता है।
सामान्यतः कोड डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है। बताइए किसका आंसर आप सही करेंगे, फाइल एक्सटेंशन, फाइल कोड, फाइल लॉग या फाइल वर्जन। अंतिम क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कर देंगे इसको। क्या इसका आंसर सही करने वाले हैं आप? पहला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये जो है डॉट या स्पेस द्वारा फाइल नेम से अलग किया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? हमने आज की क्लास में करंट अफेयर के क्वेश्चन किए, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन किए, आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन किए, ठीक है, और आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किए। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जितने साथी चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या है आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, केबीएस की पूरी तैयारी आपकी करी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने संख्या में जो है साथियों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए अपने साथियों को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।